अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी में आए हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं, और ये एनटीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आए होते हैं, एफ पीपीएससी और इसके अलावा भी जो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके मैं ट्रिक्स पर आपको बताऊँगा। हम पहले 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आप ये 5 क्वेश्चन करेंगे। चूँकि एक क्वेश्चन के ऊपर आपने ट्रिक नोट करते जाना है, ट्रिक नोट कीजिएगा, बाकी आपका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू अब, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आपने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट बैठ जाते हैं, एफएससी की बुक में हमने पढ़ा है, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आपने सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद रखें, जो पीछे दिया होता है एफ और आगे जी दिया हुआ है, तो जो पीछे दिया होता है, जैसे जी वाली कीमत आके एक्स, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह रख देनी है। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आपने, जो जी वाली वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आके पुट कर देनी है। होप सो आप समझ गए होंगे क्या ट्रिक मैंने बताई है। और क्या करेंगे आप, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, उसको उठा के एक्स पावर फोर वेल की जगह पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी सी वाला राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर सवाल दिया होता एफ ऑफ जी की जगह जी ऑफ एफ होता, तो इन दैट केस जहाँ पे एक्स जी के अंदर एक्स होगा, वहाँ एफ ऑफ एक्स वाली कीमत उठा के रखेंगे। मतलब इसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम, मेरी बात को आप नोट कर लें और एकदम से उस वैल्यू के अंदर रख दीजिएगा। यानी आपने ये देखना है कि इसको रखना है, जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के अंदर रख देना है, यानी कि जी जहाँ पे एक्स लिखा होगा उसको रिप्लेस किया हुआ है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, आप देखें, इसमें आपने तमाम ट्रिक्स नोट करनी है। याद रखें कि ये जो सीरीज़ हैं, तकरीबन जो भी 7 या 8 सीरीज़ हैं, इन तमाम को एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लो, कोई एक आपसे पूछी जा सकती है। ओवरऑल जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो दी गई है ये ई की पावर जेड की सीरीज़ है। जो साइंस सीरीज़ होती है वो हमेशा अल्टरनेट होती है, और कास्ट सीरीज़ भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है, मतलब मीन के इसमें प्लस माइनस आता रहता है। इसके अलावा जो है मैं मुख्तलिफ नोट्स और लेक्चर जो हैं वो शेयर कर चुका हूँ इन तमाम सीरीज़ के ऊपर, और आप लोगों ने इसकी अच्छी तैयारी करनी है। कोई भी सीरीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ई की पावर जेड की सीरीज़ है। बाकी जो सीरीज़ें हैं, साइन, काज, नेचुरल लॉग और बाकी जो सीरीज़ है, मैं वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं लेक्चर की तैयारी करवाई हुई है, कैसे आपने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हम जस्ट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉग ऑफ आयोटा, याद रखें कि इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप अपने लिए एक आप याद रखिएगा, दो लाग होते हैं, एक स्मॉल एल ओ जी आई है और एक कैपिटल एल ओ जी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों के फार्मूले तैयार कर लें। और ये सवाल लाजमी पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों के फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है ये आपको नोट कर लेंगे। कि जो कैपिटल एल ओ जी होता है ये इक्वल होता है स्मॉल एल ओ जी प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये इसका फार्मूला होता है। और जो कि जो दूसरा जो है आप देखते हैं लॉग ऑफ स्मॉल हो अगर, तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल एल ओ जी जेड प्लस टू के पाई आयोटा। तो ये फार्मूला है। अगर आप लोगों के पास बीएससी मैथमेटिकल मेथड की बुक है, पेज नंबर 44 पे जाएं, वहाँ पे दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको नोट डाउन कर लें, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये मैं अपने जनरल जो है उसके अंदर भी डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर जो है वो सारा रिवाइज़ करवाऊँगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। अदरवाइज़ ये फार्मूले लिखे बगैर आप इसको हल नहीं कर सकते। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। अब आपने करना क्या है, इसमें लॉग ऑफ जेड निकालना है। आप जेड सबसे पहले तो आप जेड फाइंड करेंगे। जेड इसमें क्या है, जेड जो दिया हुआ है वो आयोटा है, आयोटा मीन के 0 प्लस आयोटा है लॉग ऑफ जेड। तो अब आपके पास आ गया लॉग आ गया, आपके पास है कैपिटल एल ओ जी ऑफ जेड प्लस टू के पाई मीन के आपने लिख दिया 2 k पाई आयोटा, ये लिख लिया। अब मसला यहाँ पे ये है कि हमें कैपिटल एल ओ जी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। वो होती है स्मॉल एल ओ जी ऑफ जेड का मार्ट। अब जेड का मार्ट चाहिए है, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। डी वाला राइट ऑप्शन है, इसका फार्मूला आपको आता होगा, वहाँ पुट करें और इसे चेक करें। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट दिया गया है, मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैक हो गया है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अ कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी टेंड्स टू, ये चूँकि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है कि कपल यानी कि स्टीयरिंग के ऊपर जिस तरह फोर्स लगती है, तो स्टीयरिंग क्या करता है, रोटेट करता है। बी वाला राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो दिया हुआ हमें, लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्र। ये जो है इनको हल करने के लिए मेरा जो है लाजमी तौर पे आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस लाजमी देख लें। ये सेपरेबल है 9.1 की एक्सरसाइज, सॉरी 9.2 एक्सरसाइज,
मैथमेटिकल मेथड की बुक। और इंडिया में जो है ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरतीब से होता है। पहले नंबर पे लिखा जाता है सेपरेबल के तरीके से, ये हल हो रहा है, इसको हल करना है। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए है कि इसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, इसलिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। अच्छा, कभी भी एक कंडीशन जिसके साथ दी हो इक्वेशन के साथ वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही होता है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट, आपने इसे सेपरेबल बनाना है, हल करना है। याद रखिएगा इसका जो शॉर्टकट जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है उसको जज करने के लिए जब आप सी निकालते हैं तो सी जो है इसका 5/4 निकलता है, जो कि आप निकालेंगे तो आपको समझ आएगी कैसे 5/4 निकला। लेकिन जो ही आप 5/4 निकलेंगे आपका शक बी और डी दोनों पे जाएगा। बाकी जो है इसे सिंप्लीफाई करें, इसका राइट ऑप्शन जो है x²/2 और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है π/4, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये राइट ऑप्शन इसका डी है, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x²/2 + π/4। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे है, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा आपसे। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम जाके डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पे जब आपको वो चैप्टर तैयार करवा रहा हूँ तो मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि आपने कैसे हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच। हम अगले पार्ट में आएंगे और मज़ीद जो क्वेश्चन है 5 उनको डिस्कस करेंगे और आप लोगों के जहन में आता जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन जो है, हम 1 बाई 1 इनको डील भी करेंगे और उनके ट्रिक्स भी सीखते जाएंगे और साथ में आपको पता चलेगा यहाँ पे FSC BSc को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।